हमारा भी। अब आप प्रॉपर्टी डीलिंग करोगे, फ्लोटिंग करोगे, कहीं पार्टनरशिप मैंने- करोगे, कहीं मैंने- उसके बाद कोई परेशान होगा अपनी तब लाइफ तब पल्ला झाड़ दोगे। अपनी लाइफ में मैंने कहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग की है, उसकी जांच करिए ना। जांच करवा दी आपने, हाँ। बताया गया पार्टनर से आप ठीक। जांच के बाद ही बोल रहे हैं। अब मेरा तो एक ही सिद्धांत था कि या तो क्या बोल रहे? या हमको जमीन कहीं पर प्लॉट दिला दो, बस सवाल ही खत्म हो गया। मैंने उसने कहा था वही कि तो। अगर आपकी समस्या समाधान हो जाता है ये। तो हम उसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन मैं इनकी बातों अगर से समाधान नहीं होता है तो हम जड़ से निकाल के प्रॉपर करेंगे जो होता है। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के एसडीएम कोर्ट में, यानी कि एसडीएम कार्यालय के ठीक बाहर हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाया है और यहाँ पर बात चल रही है। अंदर ये एसडीएम साहब की गाड़ी आप यहाँ पर देख रहे होंगे और अंदर बात चल रही है। दोनों पक्षों की बातें चल रही है कि कौन क्या कैसा करेगा। अंदर तो यार ज्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और फिलहाल यहाँ पर चल रहा है मामला, पूछताछ हो रही है और सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो बने रही चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मामला ये है कि फौजी का जो प्लॉट में रोड डाल दी गई उसको लेकर यह मामला चल रहा है। सर एसडीएम साहब के ऑफिस में गए, क्या हुआ सर? एसडीएम साहब ने हमको अवगत कराया है कि अभी जो उससे रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जितने भी हैं उनको जो है यहाँ पर बुला के सबके बयान ले जा रहे हैं। बयान लेने के बाद उस भूमि की जो है पूरी जांच होगी और पूरी जांच होने के बाद जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी इसमें माफिया लोग हैं और ये भूमि मालिक है। जी जी सर बताइए क्या हुआ, एसडीएम साहब ने क्या बोला? ऐसा है, एसडीएम साहब ने जो यहाँ का मेन मालिक है हरीश आर्या से बातचीत की, लेकिन यह बातचीत हरीश आर्या की तरफ से बिल्कुल नाकामयाब है। हरीश आर्या जी खुद ही हमारे सामने और एसडीएम साहब के सामने बोल रहा है कि जो करना है कर लो। तो मुझे आशा नहीं है कि हमारा ये समाधान यहाँ होगा। अब मेरा आपके इसके मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहते हैं। और एक ही ये पाठक का ही केस नहीं है, ऐसे केस 6-7 केस हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से एक आशा हमारे, और मुख्यमंत्री जी के पास बैठे डीएम साहब से हमने बात कर ली और कमिश्नर साहब से हमने बात कर ली। एसडीएम साहब के पास हम कल से 2 दिन इधर ही हैं। तो अब हम हमारे जो मेन ये हैं अपने जिला अध्यक्ष और जो संगठन के मेन लोग हैं, हम लोग सारे के सारे देहरादून जाना चाह रहे हैं और देहरादून में मुख्यमंत्री से ही हम अपनी समस्या वहाँ बताएंगे और जो हल निकलेगा तभी हम शांति से बैठेंगे। नहीं तो तब तक हम अब ऐसी नौबत आ गई है कि सैनिक भी धरने पर बैठने वाली नौबत आ गई है। अभी हम यहाँ नहीं बैठेंगे धरने में, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी हम ये बात सुनेंगे जो कि यहाँ पर ऐसा बंदर बांट चल रही है, और वो भी ज्यादा पूर्व सैनिकों के लिए। पूर्व सैनिक सेना में इतनी परेशानी से रहता है। आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा होगा। पहले इन्होंने मकानों में वो लगाते चिन्हित कर दिए मकान। उस समय भी मैं वहाँ पर उस समय भी आगे गया था और मेरे ऊपर मैंने बोला था कि मेरे ऊपर साला जेसीबी चढ़ा दो। तो क्या हम लोग सैनिक, हमने जो सेना कारगिल जैसे जगह पर बिना खाए पिए हम लोगों ने इतने परिश्रम करके हम लोग रिटायरमेंट आए हैं, और जो ऑन सर्विस है मेरे भाई, क्या उनके पैसे लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? और किसी के पास जाते हैं तो कोई जवाब किसी का मिलता नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहां से वापस, जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग कोई भी लोग वहां से वापस नहीं आएंगे, वहीं धरने पे बैठेंगे। धन्यवाद। आपका नाम परिचय सर? मैं सूबेदार मेजर गोविंद सिंह भर्ती, सैनिक प्रकोष्ठ का नैनीताल जिले का सह संयोजक, मंडल उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि। जी सर, अध्यक्ष साहब बताइए सर, ये जो मामला चल रहा है ये काफी लंबा चलने वाला है। एसआईटी की मांग यहाँ पर होगी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब जो मेन जमीन का मालिक था जिसने मतलब पूरा एक कार्रवाई कर रखी है आर्य जी, वो मतलब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और एक सैनिक के साथ मतलब इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो उस बात पर हम लोग क्या है आराम से बैठने वाली नीति नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन पूरा इस बात का विरोध करेगा। और जहां तक हमको जाना होगा, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो रक्षा मंत्री या नहीं तो प्रधानमंत्री तक हम लोग भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसने अपना पूरा जिंदगी मतलब बॉर्डर में बिता के, और उसके दोनों बच्चे विकलांग हैं और अगले साल उसका रिटायरमेंट है। जब वो मकान बनाने की सोच रहा है तो वो क्या है अपनी जमीन नहीं ले पा रहा है।
वो प्रॉपर पूरी कार्रवाई कर रखी है उसने, यूनिट से भी और इस माध्यम से भी, हमारे माध्यम से भी। हम लोग कहीं पर भी ऐसा गलत मतलब एक सैनिक होकर गलत काम नहीं करते हैं और न करेंगे। हम देश की रक्षा की है, आज सिविल जनता में हम रक्षा करेंगे और अपने सैनिक भाई जो जिनके साथ ऐसा बहुत सारे मामले हो रहे तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपका नाम परिचय सर? मैं कैप्टन दयाकृष्ण जोशी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। जी जी सर, बताइए जिस तरह से ये मामला चल रहा है, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए सर, हमको ये हमारे जो DK पाठक जी हैं, ये मेरे ऑफिस में आए थे। कुछ लोग लेके आए थे, जैसे ये अपने मेहता जी, प्रकाश सिंह मेहता और बबलू पांडे, ये लोग मेरे ऑफिस में इनको लेके आए थे प्लॉट लेने के लिए। तो मैंने कहा ये प्लॉट कहाँ पे है, दिखा दीजिए। इन्हें दिखाया कि यहाँ पे, मैं मोहन पपने बोल रहा हूँ। उनने बोला कि ये प्लॉट यहाँ है। ठीक हो गया, दिखा दिया, सब ठीक है, लंबाई चौड़ाई भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। उस समय खेत नंबर थोड़ा जहाँ से कमी होती थी पहले 2013-14 में, तो हमने देखा कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है, तो इन्हें प्लॉट ले लिया। 2015 में ले लिया था। पूरन सिंह बिस्टी जी ने इनके नाम रजिस्ट्री करी है। इनके पास पुरानी रजिस्ट्री भी है 2009 की, जो भर्ती क्या है उनका नाम, बेलवाल जी और कापड़ी जी, उनने 2009 में पूरन सिंह जी को दी है, पूरन सिंह जी ने इनको दी है। तो 2021 में जब इनके खेत में हरीश चंद्र आर्या जी ने कच्ची सड़क का निर्माण कर दिया था। मैंने पाठक जी, एक मिनट सुनिए, मैंने पाठक जी को बताया कि आपके प्लॉट में कच्चा निर्माण कर दिया गया है रोड का, आप जाइए। मैं चंडीगढ़, मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो मैं वहीं था, तो मैं इनके साथ था, तो मैंने इनसे कहा आप वहाँ जाइए, देखिए आपने उसमें कच्चा निर्माण कर दिया है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो ये ग्राम प्रधान से मिलने चले गए। ग्राम प्रधान उन्हीं की लड़की है, हरीश चंद्र आर्या जी की, रागिनी आर्या जी। तो उन्होंने इनको समझा दिया कि भाई 2024 के ग्राम प्रधान, 2021 में, अच्छा 2021 की बात है, जब इनको समय कच्ची थी उस समय। अभी नया ग्राम प्रधान है, निवर्तमान थी वो, तो कपिल जी हैं जी, उस समय की बात है, 2021 की बात है। तो इनको समझा दिया कि ये प्लॉट तुम्हारा यहाँ नहीं था, कहीं और था, ये नंबर इधर था उधर था। तो सीधी बात इनको भ्रमित कर दिया, इनको मेरे खिलाफ भड़का दिया। मेरे क्या, जिनने जो लाए थे मेरे पास, तो रजिस्ट्री जी का, मैं पूरन सिंह, मैंने कहा मेरे को फोन आया, मैंने कहा जब परसों ये रोड खुद रही थी तो मैं था हरिद्वार, उस दिन में बच्चों को बर्पन था, हमारे चाचा के लड़के, तो वहाँ था। 2 दिन बाद मेरे को पता लगा इंक्वायरी ये ऐसा हो रहा है, तो मैं मैदान पाया। मैं ये हरीश चंद्र आर्या जी ने उसमें जबरदस्ती रोड निकाली है, पीछे वालों को भी जबरदस्ती बेचा। अब मैं चाह रहा हूँ कि पीछे वालों को भी वो न्याय मिले। भाई रोड तोड़ देंगे तो उनको नहीं मिलेगा, तो हम इनसे कह रहे हैं कि हमको या तो पैसा दे दीजिए या वो कहीं वो ऐसा ही 20 फीट के रोड में प्लॉट दे दीजिए। यहाँ की कार्रवाई को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? मुझे लग रहा है कि SDM साहब ने कह दिया कि देखो पूरी फिर खेत नंबर छाटे जाएंगे, तो फिर पूरी कॉलोनी की इंक्वायरी होगी, तो फिर कॉलोनी के लोग भी आएंगे, तो हरीश चंद्र आर्या जी, इन लोगों को पकड़ा जाएगा सबको। तो वो कह रहे हैं आप सब छटनी होगी, क्योंकि वर्ग 3 की जमीन वर्ग 1 में कैसे भेज दी। समय कितना लगेगा इसमें? समय तो अब सर SDM साहब के यहाँ पे अभी चल रहा है इस मामले में, कहाँ जा अभी हमारे ये फौजी संघ जो है हमारा, एक चाह रहा है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब तक जाएं। अब मैं भी इनके साथ हूं, मैं तो हमेशा इनका सपोर्ट में हूं सर। आपका नाम परिचय बता दीजिए। अपने, क्योंकि आपने इससे पहले बनाया था, उनने कहा था, उनने दिलाया थी। आज पाठक जी को मैं आपके सामने ही ला रहा हूँ। पाठक जी आप बताइए, उस दिन उन्होंने इसे बोला था कि ये इनने दिलाई, हमारे साथ ही है, मैं इनके साथ, आप बताइए आपके साथ में कब से लगा हूँ, आपको मैंने बताया क्या, मैं आपके सपोर्ट में, इनके सपोर्ट में पूरा मैं ही शुरू से, जब से कच्ची सड़क का निर्माण तब से, और अभी भी जहाँ जा रहे हैं इनके साथ में चलूंगा। चलो, आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी? क्योंकि यहाँ जिस तरह से आपको पूछताछ का, अभी आपकी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। तो अभी आपका जो यहाँ पे जांच चलेगी बोल रहे हैं, अब ये जांच कब बैठेगी, कब क्या होगा, कब मकान बनेगा, कब क्या होगा। और मैं तो कह रहा हूँ जो इसमें फ्रॉडी है, जो सबको नापो, इनको डालो तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल के अंदर घुसेंगे ना, तब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ऐसे ये भी समझ में आना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि तो जेल की हवा की इनको आदत पड़ी है पहले से, पहले भी गए होंगे शायद, हो सके धीरे-धीरे कार्रवाई हो। और हरीश आर्या जी हैं, सबसे बड़ा फ्रॉडी वो है, उसने बिना जांच पड़ताल के सड़क कैसे डाली, और जिस विभाग ने उसमें सड़क डाली वो डिपार्टमेंट ने भी जांच पड़ताल क्यों नहीं की। मनरेगा के तहत काम हुआ, मनरेगा के तहत, मनरेगा का शायद कहीं भी रोड डाल देते हैं क्या, ग्राम प्रधान इन्हीं के थे। और उसके बाद किसके थ्रू रोड गई और पक्की सड़क किसने डाली, उनमें भी तुरंत जांच बैठे और उनको भी सस्पेंड किया जाए। अभी SDM साहब ने कहा था कि हम लोग जांच कर रहे हैं, बयान लिए जाएंगे आपके, तो इस पे क्या आप सहमत हैं? जाऊंगा अंदर, दे देते हैं बयान, तो देने पड़ेंगे मुझे, और इसमें खोलूंगा मैं इनकी कल्ला चिट्ठी पूरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही और जल्दी से जल्द हो। हाँ, सभी लोग आपके साथ हैं, न्याय आपको होना चाहिए,
जमीन आपको मिलनी चाहिए। आप नर्वस ना होइए, क्या कहूँ, वैसे सभी फौजी भाई लोग सब साथ में हैं, सब साथ में हैं आपके, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा हमारे बड़े भाई साहब हैं, जी। ठीक है। जब हमने कटघरिया में मकान बनाया तो इन्होंने कहा मुझे भी ये एरिया बहुत पसंद आ रहा है, बहनी हमें भी ये दिला दो। भैया से कहा, हमारे बड़े भाई साहब हैं ये। तो हमने कहा चलो ढूंढते हैं, ढूंढा तो इनको वो जगह बहुत पसंद आई। अब आप अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हो ना, आपको उसकी हिस्ट्री तो पता नहीं है, आप क्या देखोगे, उसका 12 साल भी देखोगे तो वो 12 साल से भी पुराना कब से फ्रॉड होता आ रहा है। जब भी जमीन खरीदते हैं नजरी नक्शा बनता है, उसमें अगल बगल चारों तरफ से पता रहता है कि किसने जमीन खरीदी है। इतने मतलब कागज देखने के बाद भी अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप सोचिए अगर कोई नया इंसान यहाँ पे जमीन खरीदता है और फौजी जो जिंदगी भर अपनी कमाई पूंजी उसमें लगा देता है, बच्चों को आगे सेटल, अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, रिटायर है इनका अगले साल, तो इन्होंने सोचा 2 बच्चे वैसे भी उनके दिव्यांग हैं, तो वो वैसे ही मेंटली जो आदमी खुद परेशान है, तो उन्होंने कहा चलो यार बच्चों को आराम से, हल्द्वानी सेफ जगह है वहाँ आराम से रखूंगा। उसके बाद भी उनके लिए सोचो, मतलब ये एक तरह का इतना भारी उत्पीड़न है ना, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और उत्पीड़न हो सकता है। दिमागी उत्पीड़न, अगर आप ये केस चलेगा 10 साल बाद इसका फैसला भी आ जाएगा ना, तो 10 साल तक जिस चीज को वो झेलेगा, जिस चीज से वो जूझेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसे केसों को मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बात पुरानी हो जाएगी उतना लड़ते लड़ते बाल बच्चों को छोड़ के इतने बार एक कोर्ट आएंगे। जितने लोग अभी एकत्रित हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग कभी उस समय कोर्ट के समय कोई बाहर हो, कोई कहीं हो सकता है उस समय एकत्रित ना हो पाए। आने वाले सभी सहयोग कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद देती हूँ, भाई साहब का सब सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज ये सोचो, 10 साल बाद अगर ये फैसला आएगा या 5 साल बाद ये फैसला आएगा तो उसकी क्या मान्यता रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है उस फैसले नहीं की है ना। तो अगर वहाँ पर रोड डल गई है, इसका उपाय निकालो, पैसे दे दो, दिलवा दो उन्हें, सीधी बात, पैसे दिलवा दो। अगर उसकी कहीं और भी जमीन है उसमें सरकार कब्जा करे, नीलामी करे, उनको पैसा दिलवाए, रजिस्ट्री कराए उनके नाम, दूसरी जगह रजिस्ट्री करवाए। जो वैल्यू चल रही है, मतलब इसका 1 से 1.5 महीने में मेरे समझ से हल निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा, कार्रवाई चल रही है। जी सर, बताएं किस तरह से सपोर्ट करेंगे हमारे फौजी भाई? लगातार आप लगे हैं, हम भी लगे हैं, मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि गलत किसी के साथ ना हो। बिल्कुल सर, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसमें हम जो 18 से लगातार 18 के हम तो सितंबर से सर के साथ जब से संज्ञान में आया कि यहाँ पे रोड जो कहते हैं उसको सरकार हम देख के आए थे, वहाँ पे रोड जो पड़ी थी, तो ये अभी मेरे को इनका कॉल आया था 2 साल की मैंने मकान बनाना है, तो मैंने ठीक है सर, जब आप आओगे तब हम आपको समझाएंगे आप कैसे कैसे क्या होता है हल्द्वानी में क्या है कैसे। ठीक है, आए तो इनको यहाँ देखा, वहाँ पे कच्ची सड़क मिली थी इनको, तो इनने उन लोगों से प्रधान से, तो वहाँ पे उसमें प्रधान, इनको ये पता नहीं पीछे प्रधान की जमीन है, तो इनको ये तो ठीक है डीलर ने बेची, उसके बाद कहते हैं दूसरे बंदे ने जो खरीदी उनके नाम पर रजिस्ट्री उनने कर दी। अब प्रधान की बात है कि प्रधान को तो सब पता था कि यहाँ पे क्या है कि 92 खेत नंबर इसके गलत रजिस्ट्री हो रखी है, तो उन्होंने इसको भ्रमित किया कि आप टेंशन मत लो, चिंता मत लो, आप अपने बच्चों को देखभाल करो, 6 नंबर ड्यूटी करो, हम आपको आपका सही कब्जा दिलाएंगे। तो वो दिलाने तक उसको सब पता कि 92 नंबर पे जो गलत हो रखा है, तो वो डीके पाठक की जमीन है, तो उनने उस जगह में जानबूझ के और रोड डाल रखी है, उनको सब पता पूरी कहानी। तभी तो आज एडिशनल साहब के सामने देखो किस बंदे की हिम्मत है एडिशनल साहब के सामने ऐसे अकड़ के बात करने की, वो किस ढंग से कैसे बयान दे रहा वहाँ पर। वो बोला जो करना कर लो, बोला मुझे मुलजिम ठहरा दो, मुझे ये कर दो, मुझे गोली मार दो, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ बंदा। अब इससे ज्यादा बात, इससे बड़ी बात क्या होती है बताओ? आगे कार्रवाई क्या होगी, मुख्यमंत्री तक जाएंगे आप? बिल्कुल, हमारा संगठन पूरा कहते हैं, पूर्व सैनिक सेवा संगठन जो यहाँ पे हमारा जो है कहते हैं मान्यता प्राप्त है केंद्र सरकार द्वारा, तो हम जो मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे कि अगर सेना यहाँ पर देखो, सैनिक यहाँ पर सेना में बॉर्डर में ड्यूटी करने के बाद, देश की रक्षा करने के बाद वो वहाँ की रक्षा करे, अपने यहाँ भूमि की रक्षा करे, या वो अपने बच्चों की रक्षा करे, बताओ। तो ये तो एक आपस में ठीक है, हमने कहीं पे जमीन ले रखे, प्लॉट ले रखा, तो अगल बगल के विश्वास भी तो होता है। अगर हमारे अंदर ऐसे विश्वासघात बैठे हैं तो हम कहाँ को जाएंगे? अब पूरा जीवन हम जो कहते हैं सेना पर निछावर करते हैं, उसके बाद हम जो कहते हैं हमारे पास शरीर में ताकत नहीं रहती, हम घर आते हैं, घर आने का हम सोचते हैं बच्चों के चलो ठीक है यहाँ पर हम ना रहने का ठिकाना बनाते हैं, वो हमको यहाँ पे मिलता नहीं है। तो ये सर कहते हैं इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ विलम्ब में खींचा जाए। चलो धन्यवाद सर। तो आज मैंने आपको दिखाया यहाँ पर तमाम फौजी भाई लोगों से भी बातें करी, ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में इसका हल निकाला जाए, और फौजी साहब कह रहे हैं कि तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई हो, और हम लोग जो है देहरादून भी जाएंगे, CM साहब के पास हम मिलेंगे
ऐसा ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एसडीएम साहब ने साफ कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, सारी जो भी कार्रवाई होती है वो करेंगे और इसके एसआईटी वगैरह जांच जो भी होगी वो करेंगे बोला है। देखते हैं यार, हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। रोड वालों को रोड मिलनी चाहिए, भूमि का जो माफिया है वो अंदर होना चाहिए और हमारे फौजी साहब को हॉट अवश्य मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी।